अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं आप। स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स का जो पेपर है एग्ज़ाम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि इसके हर चैप्टर के पीछे एक रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है, उसके अंदर एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस बुक में जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उनमें से कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जिनका आंसर बुक के पीछे जो है वो रॉन्ग दिया गया है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप तो अच्छे से याद करके जाएंगे एमसीक्यूज़ और आप उधर जाके आंसर अपनी तरफ से करेक्ट भी लगाएंगे, लेकिन हकीकत में वो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग ही कंसीडर होगा, क्योंकि जो आपने याद किया है वो है ही रॉन्ग। तो आप रॉन्ग लगा कर आ जाएंगे, लेकिन आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। ठीक है जी। तो ये बड़े ध्यान से और तवज्जो से वीडियो देखनी है आपने, ताकि आपके नंबर जो हैं वो कटने से बच सकें और आप मैथमेटिक्स के अंदर पूरे पूरे नंबर जो है वो ले सकें। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको गाइड करूंगा कि किस किस चैप्टर में से एमसीक्यू जो हैं वो रॉन्ग हैं, आंसर रॉन्ग हैं उनके जो पीछे दिए गए हैं। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है सबकी, लेकिन जो ऑप्शन एज ए आंसर दिया गया है, बुक के पीछे जो आंसर्स दिए गए होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें इनके अंदर वो ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं दिया गया, वो रॉन्ग दिया गया है। वो इंशाल्लाह ताला विद एक्सप्लेनेशन आपको करेक्ट आंसर जो है वो बताए जाएंगे, ताकि आपके नंबर जो हैं वो बोर्ड में कट ना हो, आपके पूरे पूरे नंबर आ सकें। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, इसे तवज्जो से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बुक की तरफ चलते हैं कि किस किस चैप्टर में आपको एमसीक्यू जो हैं वो रॉन्ग उनके ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी जो आंसर हैं वो रॉन्ग दिए गए हैं। तो एक तो चैप्टर नंबर 1 है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कुछ जो हैं आंसर जो हैं एमसीक्यूज़ के वो रॉन्ग दिए गए हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 है, उसकी रिव्यू का भी एमसीक्यू जो हैं उनमें जो करेक्ट आंसर है वो नहीं दिया गया, बुक के पीछे रॉन्ग आंसर दिया गया है। इसी तरह चैप्टर नंबर जो है वो 11 है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू जो है उनका जो करेक्ट आंसर है वो नहीं दिया गया, वो भी रॉन्ग दिया गया है। तो इन तीनों चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यू जो हैं वो अब हम आपको करेक्ट लगवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह ताला। तो बंद फर्स्ट एमसीक्यूज जो रॉन्ग दिया गया है बुक के अंदर, पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 1, रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू। अब जो बुक के पीछे आंसर दिया गया है वो है 3/4, ये वाला दिया गया है जो कि रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। आपको पहले तो मैं ये कंफर्म करूँगा इंशाल्लाह कि ये एमसीक्यूज़ जो है ये रॉन्ग कैसे है ये भी बताया जाएगा। ठीक है जी। ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले और आप अपने नंबर जो हैं वो बोर्ड में बचा सकें कटने से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है 3/2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। मैं रिपीट करता हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 20, उसका एमसीक्यू नंबर 7, इसकी वैल्यू है 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3/2। तो स्टूडेंट्स आपको ये मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, वैल्यू है 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 8 है, 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें 8 को आप डिवाइड करें तो ये आपके पास पावर बनेगी 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 1 2 3, 2 की पावर 3 बन जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये 3x हो जाएगा। स्टूडेंट्स बेस सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए 2 हमने कॉमन लिया, देन उसके बाद आप देखें कि इधर भी 64 को हम 2 के से फैक्टर बनाए, 2 64 ज़ार
फिर 2 32 2 16 से किया, फिर 2 को 8 से, फिर 2 को 4 से, फिर 2 को 2 से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर जो है वो 6 आ गई। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 6 64 बनेगा। तो 2 की पावर x प्लस 3x हमारा स्टूडेंट्स अलजेब्रिक में रूल है पावर्स का कि मल्टीप्लाई कर देने से जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड होती हैं। पावर्स आपस में क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो स्टूडेंट्स बेस कॉमन है तो पावर्स ऐड होंगी। x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 पावर 6। तो स्टूडेंट्स बेस बेस से स्किप हो गई, कैंसिल हो गई, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई? x प्लस 3x इज इक्वल टू 6। तो 4x इज इक्वल टू 6 रिमेनिंग आ गया, 3 और 1 4x हो गया। ठीक है जी। तो 4x इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, तो x इज इक्वल टू 6/4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू 2 के टेबल पे डिवाइड होती हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई? 3/2। जैसा कि मैंने बताया था, ये देखें कि 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू, तो इसका आंसर सही करेक्ट जो है वो क्या है वो मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने भी कि 3/2 है। बुक वालों ने 3/4 लगाया जो कि रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है इसका। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू जो है वो जो रॉन्ग है वो इसी के नीचे वाला है, पार्ट नंबर 8। स्टूडेंट इसमें जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो है लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। पूछा गया ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो स्टूडेंट्स बुक के पीछे जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हालांकि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड जो एमसीक्यू रॉन्ग दिया गया है पीछे जिसका आंसर दिया गया है वो 7 के ही नीचे जो 8 पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का ही रिव्यू एक्सरसाइज में, वो है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट जो बुक के पीछे आंसर दिया गया है वो दिया गया है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप तो जो फरमाएं कि a इज इक्वल टू बी, हमारे पास दो वेरिएबल यूज किए गए हैं। ठीक है जी। तो ये a इज इक्वल टू बी होगा और b इज इक्वल टू a होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं बनती। आपको चेक करवाते हैं, आपकी बुक के अंदर ही प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, पेज नंबर 8 है। और ये देखें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आर a इज इक्वल टू a, यानी कि वही वेरिएबल अपने ही इक्वल है, इटसेल्फ इक्वल है। ठीक है जी। तो ये बनता है सही आंसर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ाई उसमें क्या था? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। ये स्टूडेंट सही आंसर उसका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बनेगा। ठीक है जी। जो बुक के पीछे जो है वो रिफ्लेक्सिव लगाया गया था, जो कि अभी मैंने आपको चेक करवाया, ये रॉन्ग है। उसका करेक्ट आंसर क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो जो सही आंसर है इसका क्या होगा? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में रिव्यू एक्सरसाइज में 2 एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं वो बुक के पीछे रॉन्ग लगाए गए हैं, जो अभी मैंने आपको करेक्ट करा दिए। नंबर एक तो पेज नंबर 20 पर हैं दोनों ही। एक तो 7 नंबर एमसीक्यूज है, इसका आंसर जो है वो ए है करेक्ट आंसर। देन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एमसीक्यूज जो चैप्टर नंबर 9 है 183, फर्स्ट चैप्टर के बाद आपने आ जाना है चैप्टर नंबर 9 रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 183। इसका जो एमसीक्यूज नंबर है जो रॉन्ग है वो है 5, जो बुक के पीछे जो है इसका आंसर जो है वो रॉन्ग दिया गया है। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है a parallelogram has an area of 64 centimeter square and a similar parallelogram
has an area of 144 centimeter square. If a side of the smaller parallelogram is 8 centimeter, the corresponding side of the larger parallelogram is 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। जो बुक के पीछे आंसर दिया गया है वो 18 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वो बनता है 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स पे नंबर 183 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 जो है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका एमसीक्यू नंबर है 5। उसका जो बुक के पीछे आंसर दिया गया है वो है 18 सेंटीमीटर, जो कि रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है 12 सेंटीमीटर। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है, रीडिंग करवाई है उसकी। तो सिमिलर फिगर का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो ये होता है। ठीक है जी। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू S1 S2। इसको आप होल स्क्वायर जो है इसका लेंगे लाजमी। ये इसका फॉर्मूला है A1 ओवर A2 S1 ओवर S2। ये सिमिलर फिगर का फॉर्मूला है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डाटा क्या है, A1 जो था वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू 8 और S2 हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करेंगे। A1 की जगह पर 64 जो A1 की वैल्यू है, ओवर A2 की वैल्यू है 144 वो पुट कर दी हमने। फिर S1 की जगह पर S1 की वैल्यू पुट कर दी 8, देन S2 जो है वो एज इट इज़ राइट कर दिया। ये हमने फाइंड करना है एंड होल स्क्वायर जो फार्मूला में है वो आ जाएगा। ठीक है जी। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें, हम इसको कैंसिलेशन करेंगे ए की टेबल से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से कैंसिलेशन कर लीजिएगा। ये देखें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, इस वैल्यू को 2 7 जार 2 2 जार। क्लियर हो गया। देन स्टूडेंट्स 2 16 जार 32, 2 36 जार 72, देन 2 8 जार एंड 2 18 जार, देन 2 4 जार और 2 9 जार। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, ये सिर्फ आपको मैंने इसका आसान मेथड बताया है कटिंग करने का। ठीक है जी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई वो आ गई 4 ओवर 9। इधर से 4 रिमेनिंग आ गया और इधर से 9। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स 8 ओवर S2 होल स्क्वायर इसको एज इट इज राइट किया जाएगा। देन इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ। इधर आप राइट भी कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 4 ओवर 9 इज इक्वल टू 8 ओवर S2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट आप लेंगे सॉल्व करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 ओवर 9 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आ गया, 2 ओवर 3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, 8 ओवर S2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देन इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लें, या लेफ्ट साइड पे जो S2 डिवाइड हो रहा है ये राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 3 डिवाइड हो रहा है इधर जाके 8 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 2S2 एज इट इज राइट किया इज इक्वल टू 8 3 जार 24। तो स्टूडेंट्स 2S2 के साथ ये 2 वाला इसके साथ S का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जाके वो 24 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 1 जार 2, 2 12 जार 24। तो हमारा जो आंसर है इस MCQ का वो क्या बनेगा, 12, जो कि करेक्ट आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन बुक के पीछे भी आपको मैंने बताया कि वो रॉन्ग दिया गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो अभी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया MCQs वो चैप्टर नंबर 9 पे नंबर 183 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में MCQ नंबर 5 है। उसका जो रॉन्ग ऑप्शन दिया गया था बुक के पीछे वो 18 था, तो ये रॉन्ग है। तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके आंसर दिखाया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12।
तो स्टूडेंट इसके बाद जो एमसीक्यू रॉन्ग है वो 213 पेज नंबर है और चैप्टर नंबर 11 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11। इसका एमसीक्यू नंबर जो 2 है, ये एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डैश। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है वो और क्या हो सकती है, कैन बी आइसोसेल ट्राइंगल, कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड, कैन बी राइट एंगल्ड, हैज़ ईच एंगल इक्वल टू 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहली बात आपको इल्म होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होती कौन सी है। स्टूडेंट वो ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड जो हैं वो आपस में इक्वल हों। ठीक हो गया। तो आगे स्टेटमेंट देन ही हमें समझ आएगी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। जो बुक के पीछे ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है ए कैन बी आइसोसेल ट्राइंगल। ये रॉन्ग आंसर है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर जो है वो है कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एंड रिव्यू एक्सरसाइज 11 है, पेज नंबर 213 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एमसीक्यू नंबर 2 का वो सी ऑप्शन है। तो हम आपको ये चेक करवाते हैं कि सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है जी। स्टूडेंट्स पेज नंबर 200 चैप्टर नंबर 11 का जो फर्स्ट पेज है, इस पर आप ये बॉक्स में देखें, ये दरमियान में दिया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट आगे स्टेटमेंट दी गई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। इनके जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके आगे 3 टाइप्स हैं। उनके अंदर एक है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, एक बात। दूसरा उसके बाद दिया गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स वन एंगल इज ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका जो एक एंगल है वो कह रहा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो एंगल जो है इसका इशू नहीं होता, होता कहाँ है कि ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल होती है उनकी। ठीक है जी, ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल में। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल इसकी टाइप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो है वो कंसीडर किया जाएगा। यही करेक्ट ऑप्शन बनती है। इसी की इक्विलेटरल ट्राइंगल की ही आगे 3 टाइप्स हैं जो दी गई हैं। ठीक है जी। तो जो बुक के पीछे आंसर दिया गया है वो ए ऑप्शन दिया गया है। वो तो ये वाली आइसोसेल ट्राइंगल बनती है कि 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। 3 साइड डिफरेंट है इसकी, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये वाला तो बिल्कुल रॉन्ग बनेगा आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारा एमसीक्यू नंबर 2 है, अभी मैंने आपको जैसे डेफिनेशन भी दिखाई हैं बुक के अंदर से ही, तो उस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग बनता है। जो बुक के अंदर इसको करेक्ट दिया गया है, इसमें मिस्टेक आई है बुक के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी बनता है, कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स।